हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर 6। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो आई होप इस वीडियो में भी मैं आपके रिस्पांस का वेट करूंगा। तो जैसा भी आपका रिस्पांस आता है, आई वेलकम फॉर योर रिस्पांस। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका रिस्पांस हो, डोंट वरी, बट रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, अगर थोड़ी सी गड़बड़ लगी, कुछ प्रॉब्लम लगा आपको, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट मत करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, तो आज बात करेंगे हम स्पेशली, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, दैट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, ये जो सारे फंडामेंटल्स होते हैं ना बच्चों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसके बाद आप क्या समझ जाओगे, जैसे चैप्टर फिनिश होगा ना, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी, जैसे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे आइस से वाटर बनना, वाटर से फिर वेपर बनना, वेपर से फिर से वाटर बनना, वाटर से फिर से आइस बन जाना, ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ऐसे से होता है, तो आप बताओ कैसे, ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। या फिर कभी आपका जो पेपर हुआ वो बर्न हो गया, तो अगर इसको साइंस का लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये कौन सा चेंज हुआ किसी केमिकल से। जैसे हम एक केमिकल जानते हैं कि सर, जब एच प्लस NaOH मिलते हैं तो क्या बनाते हैं सर, H2O बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो ये जो ये L स्मॉल में रहेगा, यहाँ पे L स्मॉल में रहेगा। तो ये जो HCl बिना, ये HCl था, HCl क्या है बच्चों, आपका एसिड फॉर्म है। NaCl क्या है, तो NaCl आपका एक बेस है, ठीक है, बेस। अब दोनों मिलके क्या बनाए, अब दोनों मिलके क्या बनाए बच्चों, वाटर बनाया, ठीक है, और क्या बनाया, कॉमन सॉल्ट बनाया, ठीक है। NaCl क्या होता है, सॉल्ट, जो आप सॉल्ट खाते हो ना घर में, दैट्स कॉल्ड NaCl, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये जो चेंजेस है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम तो यहाँ जानते हैं कि ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो कैसे आप बता सकते हो कि केमिकल चेंजेस है कि फिजिकल चेंजेस है। सो आई होप इस जैसे ही चैप्टर आप फिनिश होता है, देन यू विल एबल टू गिव द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट विशेस के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि जो चेंज हमारे अराउंड होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे सिंपल सा आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, मैंने कुछ यहाँ पे 4 इमेज रखे हुए हैं, और भी इमेज रखे हुए हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपका जो सिस्टम हो पढ़ने का, वो काफ़ी इमेजेस के साथ हो, काफ़ी रिटन फॉर्म में ना हो, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एक मैच स्टिक है, ये बर्न हो रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, अभी मैच स्टिक है, मैंने इसको बर्न कर दिया, तो इट इज़ ए पॉसिबल टू फिर से इसको आप मैच स्टिक फाइंड कर सकते हो? नहीं। ये वेदर क्लाइमेट की मैं बात करूं, तो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेदर क्या हो गया, हॉट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वेदर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो वेदर में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, हॉट से कोल्ड होता है, कोल्ड से हॉट होता है, ये चेंजेस होते रहते हैं। बट एक बार अगर मैच स्टिक बर्न हो गई, ठीक है, तो दोबारा वो फिर से स्टिक के फॉर्म में नहीं आ सकती। ये चीज़ हम जानते हैं बच्चों। ओके, अब जैसे ये आयरन रस्टिंग की बात मैं बताऊं, तो आयरन रस्टिंग में देखो क्या होता है, जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन है, ये एक बार रस्ट हो जाता है, तो रस्ट से आप फिर से आयरन फाइंड नहीं कर सकते, इतना तो पक्का है, ठीक है। या तो आप बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने कोई आयरन रखा, जैसे एक आयरन की प्लेट आपने बाहर एटमॉस्फेयर में खुले में रख दिया, अब बारिश हुई, फिर धूप हुआ, फिर बारिश हुई, फिर धूप हुआ, तो क्या हुआ, उसमें रस्टिंग के प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मॉइस्चर के संपर्क में आता है, जैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो जो सॉलिड सी प्लेट थी ना, एक सॉलिड सी जो प्लेट थी, वो क्या हो जाएगा, वो रस्ट हो जाएगा, और एट लास्ट ये टाइम आएगा ना कि जैसे आप प्लेट को उठाओगे वो टूट जाएगा। तो उस टूटे हुए प्लेट से आप फिर से आयरन फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अभी क्या है, वुड फायर है, वुड फायर में आप देख सकते हो ना क्या हो रहा है, हम इस वुड को क्या कर दिए, इसमें कैच फायर करा दिए। तो जैसे हम इसमें आग पकड़ा दिए ना, कैच फायर करा दिए, तो अब कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिससे इस चीज़ को आप दोबारा फाइंड कर सको, ठीक है। कि कोई प्रोसेस है कि आपने एक बार वुड लिया, उसको आपने जलाया, ठीक है, जलाने के बाद जब उसको वो एकदम उसके एसेस बन गए, तो फिर से उसको आपने रीबर्न करके फिर से आप उसको वुड ले आ दो, तो ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता,
ठीक है। चलो ये सब तो चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस की। कोई फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लूँ। आई यूज मार्कर फॉर दैट। ओके, इफ़ वी फाइंड एनी डिफरेंस इन शेप, तो देखो क्या चीज़ हो रही है, डिफरेंस इन शेप, शेप में डिफरेंस हो, डिफरेंस इन साइज, साइज में डिफरेंस हो, डिफरेंस इन कलर एंड स्टेट। अगर देखिए क्या होगा, अगर डिफरेंस होगा, शेप में डिफरेंस होगा, साइज में डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा और स्टेट में डिफरेंस होगा ऑफ अ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस के, वी से इट अ फिजिकल चेंज, उसे क्या बोलेंगे हम, अ फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो अगर इसको बाय डिफिनीशन देखा जाए तो कैसे बोलेंगे बच्चों, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। देखिए तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि इफ, देखो अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस गेट चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये देखो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वट एवर वी कैन टच, दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम उसका शेप को टच कर सकते हैं, वो शेप, ठीक है, उसके साइज को देख सकते हैं, उसका साइज क्या है, ठीक है, शेप हो गया, साइज हो गया, उसका जो कलर है हम वो कलर देख सकते हैं, तो कलर में क्या चेंज हुआ, उसका जो स्टेट है, स्टेट मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है, ये हम देख सकते हैं। तो उसका शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो इनमें अगर जो चेंजेस हो और कोई न्यू सबस्टेंस ना मिले, न्यू सबस्टेंस ना फॉर्म हो, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है हमें पता है, ठीक है, ये सन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सन हो गया, यहाँ आपका सपोज करो सी है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, सन की रेज यहाँ पे आएगी, ठीक है, सन की रेज यहाँ आई, यहाँ से वेपरेशन हुआ, अब जो वेपर है वाटर वेपर वो ऊपर गया, ऊपर के से क्या बनाया, ऊपर से क्लाउड बना लिया, ठीक है। अब जब क्लाउड के होने के बाद, जब भी क्लाउड क्या होंगे, थोड़े से कंडेंसेशन होंगे, ठंडे होंगे, कंडेंसेशन मतलब ठंडे होना, तो फिर से ये रेन ड्रॉप के फॉर्म में फिर से अर्थ पे वापस आ जाएंगे और फिर अर्थ से ये फिर से सी में वापस चले जाएंगे और फिर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो आपने देखा कि पहले क्या हुआ, पहले सन से लाइट रेज आई जो वाटर को हीट किया, वाटर हीट करने के बाद इसका वेपरेशन हुआ, वेपरेशन के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद फिर से रेनफॉल हुआ और रेनफॉल के बाद फिर से वो वाटर सी में चला गया। तो आपने देखा कि सारा का सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, एक साइकिल ऑर्डर में चल रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल चेंज। क्योंकि अब देखिए इसमें कोई चीज़ तो हुआ नहीं, ठीक है, दूसरी चीज़ कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, ओके। अब यहाँ पे देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस मेल्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ओके सॉरी, मैं ये आइस नहीं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, मेल्टिंग ऑफ, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ मोम या मोम, ठीक है, या फिर कैंडल। तो कैंडल को जब हम बर्न कराते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। देखो अब यहाँ से नया सबस्टेंस तो कोई बना नहीं, अब जो कैंडल मेल्ट हुआ है हम उसको फिर से रीजनरेट करके एक कैंडल बना सकते हैं, ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को हमने लिया, फ्रीजर में फिर से रख देंगे तो फिर से वो आइस हो जाएगा, उसको बाहर निकाल के हीट करेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आइस से वाटर, वाटर को बहुत ज़्यादा हीट किया तो क्या हो गया, वो वेपर हो गया, और फिर से वेपर को कंडेंसेशन किया तो वाटर होगा, वाटर को और ज़्यादा कंडेंसेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ओके। ग्राइंडिंग ऑफ अ सबस्टेंस, मैंने ट्रेसेस ऑफ अ पीसेस ऑफ आयरन्स, स्ट्रेसिंग ऑफ अ रबिंग बैंड, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, देख लीजिएगा। जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो वो छोड़ेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंजेस की। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज, ओके। तो क्या चेंज होता है बच्चों, केवल साइज चेंज होगा, किसमें, फिजिकल चेंज में क्या चेंज होगा, साइज चेंज होगा,
शेप चेंज होगा, कलर चेंज होगा और उसकी स्टेट चेंज होगी, बस और कोई चेंजेस नहीं होगा। कोई भी नया सब्सटेंस आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ओके, अब फिजिकल चेंज कैन बी आइदर रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, कैन बी आइदर रिवर्सिबल, या तो ये रिवर्सिबल हो सकता है या तो ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंजेस, जैसे हमने क्या किया, हमने शुगर को डिजॉल्व कर दिया किस में, वाटर में, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंजेस है, बाद में हम उसको मेल्ट करके शुगर बना सकते हैं। ओके, नो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवेल्युएट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखिए नो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवेल्युएट, न तो इसमें एनर्जी एग्जॉर्ब होगी न तो एनर्जी इसमें से बाहर आएगी, किसमें, फिजिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा बच्चों, तो फिजिकल चेंज में हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं कि इनके फिजिकल कंडीशन में, मतलब फिजिकल कंडीशन मतलब साइज में, ठीक है, इसके कलर में और इनके स्टेट में और क्या, इनके शेप में कोई चेंजेस, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। दूसरा हमने क्या देखा कि इनका न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, आपको न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया कि न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता आपको। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको मेन ये चीज़ देखना है कि एनर्जी लॉस नहीं होती, इसमें एनर्जी ना तो जनरेट होती है नॉर लॉस्ट, ठीक है, न तो एनर्जी जनरेट होगी ना ही एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। उस फॉर्म में आप मत बोलिएगा कि सर हम वुड को बर्न करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बनी, बेटा मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जिस रिएक्शन से कोई चीज़ चेंज होगा और फिर दोबारा उस फॉर्म में आ जाए, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मत देखिएगा। ओके, आइडेंटिफाई द चेंजेस, अब चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे देखिए विच चेंज इज दिस, तो यहाँ पे कौन सा चेंज है ये बताइएगा। देखिए क्या हुआ, वाटर से ये क्या है, वाटर है, ये क्या है बच्चों, वाटर है, वाटर से क्या हुआ, आइस बना, वाटर से क्या बना बच्चों, आइस बना। अब देखिए वाटर से तो आइस बनेगा, आइस से भी तो वाटर बन जाएगा, तो दोनों टाइप के चेंज हुए ना, तो इसे क्या बोलेंगे, तो सर ये हमारा फिजिकल चेंज है, ये क्या है हमारा बच्चों, फिजिकल चेंज है। ओके, चलिए आगे, ये तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखिए अ चेंज इन विच, मार्कर ले लिया जाए, ठीक है, अ चेंज इन विच composition and chemical properties of a substance are change and form is called chemical changes. It means क्या होता है, इसमें आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, न्यू सब्सटेंस तो मिलने ही मिलने हैं, न्यू सब्सटेंस तो आपको मिलने ही मिलने। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने एग्जांपल किसका लिया था बच्चों, मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था कि अगर हम HCl का रिएक्शन कराएं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो हमें मिलता है H2O प्लस NaCl, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से HCl का हमने प्रोसेस कराया, रिएक्शन कराया, NaOH से कराया। HCl क्या है हमारा, एक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaCl क्या होता है, ये हमारा एक बेस होता है, दैट्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाटर मिलेगा, और NaCl क्या होता है, ये हमारा सॉल्ट होता है। तो हमें दो चीज़ मिला, एक वाटर मिला, एक क्या हमें सॉल्ट मिला, हमारा एसिड था और बेस था। तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, एसिड और बेस का जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें वाटर और NaCl मिला, इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हीट भी मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, हमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब हम इसको यूज़ करके, ठीक है, एक तो न्यू सब्सटेंस बना कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। यस, डेफिनेटली न्यू सब्सटेंस क्या हुआ, यहाँ पे बना, क्या बना सर, यहाँ पे एक तो वाटर सब्सटेंस है और एक NaCl सब्सटेंस है, तो यहाँ पे दो नए सब्सटेंस बन गए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन HCl एंड वन
NaOH, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब ये तो बन तो गए, वाटर बन गया, NaCl बन गया, बट अब इनको हम रिएक्ट करा के ये नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल नहीं होते, ठीक है, इरिवर्सिबल वो नहीं होते। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इस स्टिक को मैंने बर्न किया, अब बर्न करने के बाद अगर मैं चाहूँ कि ये स्टिक फिर से दोबारा मिल जाए तो ये पॉसिबल है? नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, अगर कोल को हमने बर्न कर दिया और ये हम चाहें कि अब भैया हमने कोल को तो बर्न कर दिया, अब फिर से वैसा कोल हम उसी को फिर से कोल जैसा बना दे तो पॉसिबल नहीं है, वो एसएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था रस्टिंग ऑफ आयरन का, आयरन अगर रस्टिंग है तो ठीक है बच्चों, अगर आयरन रस्टिंग है तो हम उससे नया सब्सटेंस मिलेगा, वो रस्ट के फॉर्म में मिलेगा जिसमें ऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, बट वो क्या होगा, फिर से आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पॉयलेज ऑफ फूड, फूड का जो स्पॉयलेज है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया, चलो सपोज करो आपने अभी अभी क्या खाया, तो अभी आपने मॉर्निंग में, ठीक है, कुछ ब्रेड वगैरह खाया होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी आपने मॉर्निंग में ब्रेड खाया, मैं बोलूँगा चलो जो ब्रेड खाया उसे बाहर निकालो, तो क्या वो उसी फॉर्म में बाहर निकलेगा? नहीं, वो मेल्ट फॉर्म में निकलेगा, किसी और फॉर्म में निकलेगा, और किस फॉर्म में निकलेगा यू नो वेरी वेल, ठीक है। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो अगर बर्न हो जाए तो फिर से उनको वैसा फाइंड करना इम्पॉसिबल सी बात है। एक्सप्लोजिव ऑफ फायरवर्क्स, जो फायरवर्क्स, दिवाली आ रही है ना, ठीक है, आप लोग बहुत सारे फायरवर्क्स उड़ाओगे, तो अगर आपने सपोज करो एक अनार बम है, चलो ये देखो मैंने अनार बम बना दिया, यहाँ पे इसका ये मुंडी, अब आपने इसमें क्या किया, इसको जला दिया। अब जलाने के बाद इसमें से जितना भी एक्सप्लोजिव है ना, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के बाद फिर से उसको उठा के आप अंदर रख सकते हो क्या? नहीं, अगर रख भी दिया तो फिर से वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने फंक्शन कर रखा है। चलिए तो बात करते हैं इसके आगे चीज़ें क्या है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कि केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ओके देखो, क्या फर्स्ट है आपका कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके बनते हैं। ओके दूसरी चीज़, केमिकल चेंज आर परमानेंट। ओके बात देखो बच्चों क्या है, केमिकल चेंज आर परमानेंट, ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। दस अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी एक केमिकल चेंज क्या हो सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं होते, ये इनरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन आउट आर एब्जॉर्ब। देखिए ये यही अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि बच्चों व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो यही जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप इसी को लिख देना। एक टाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, दूसरे टाइप ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, यही आपको क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे चेंजेस आपको मिल रहे हैं। अब देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अब देखो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, और एनी अदर रेडिएशन भी ये प्रोड्यूस करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। बट उस केस में क्या था कि न तो ये हीट न तो लाइट ये एब्जॉर्ब करता था, न तो एक्सहेल करता था, यानी दोनों ही केसेस में नहीं होते थे। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। देखिए अगर केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज में क्या होता है, इसका फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बच्चों। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे देखिए, कितने लोग के मुंह में पानी आ गया, या मेरे तो नहीं है भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ, आपके मुंह में जरूर आ गया वो जितने लोग वेजिटेरियन हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच चेंज इज दिस, ये क्या था हमारा, ये एक था जिसको मैंने तो नहीं तोड़ा, किसी ने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके ये जो येलो पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका एक वाइट हो गया। अब इसको हमने क्या किया, बढ़िया इसमें प्याज वगैरह नमक वमक डाल के इसको बना के एकदम बढ़िया से क्या बना दिया, ऑमलेट बना दिया। तो अंडे से ऑमलेट बनाना दैट्स इजी, ठीक है, अंडे से ऑमलेट बनाना ये तो प्रोसेस है बच्चों, ये तो बनता है। अब बताओ ये ऑमलेट बन गया, अब आप बोलोगे नहीं मुझे अंडा चाहिए,
तो कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर ऑमलेट बन गया, अब ऑमलेट को अंडा बनाओ, तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है केमिकल। क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका केमिकल केमिकल चेंज कहलाता है। कौन सा चेंज कहलाता है बच्चों? केमिकल चेंज। तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनके भी जो डिफरेंस होता होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, चलो अब बात करते हैं कुछ और जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। जैसे ग्राइंडिंग ऑफ अ सबस्टेंस, कमिंग टू क्यूमिक पाउडर। जो धनिया होता है उसको पीस के धनिया पाउडर बना दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस धनिया पाउडर को फिर से आप क्यूमिक में चेंज कर सकते हो? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये क्या है? तो सर ये केमिकल चेंज है। ये क्या है बच्चों? ये केमिकल चेंज है। ओके, अब यहाँ वीट टू फ्लोर, वीट से हमने क्या कर दिया? फ्लोर कर दिया। अब फ्लोर से वीट होगा तो नहीं होगा, तो ये कौन सा चेंज है? आई नीड योर आंसर। याद आंसर दीजिएगा कि ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात है, तो डिफरेंस आप वहीं से कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे से कैटेगराइज किया है फॉर यू कि आपको समझने में बहुत ही ईजी हो। क्या बोला है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे हैं? तो यहाँ पे सीरियल नंबर, परमानेंट पैरामीटर्स हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। पैरामीटर्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्या क्या है सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है न्यू सबस्टेंस। तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सबस्टेंस नहीं बनता, वही के वही रहता है। बट केमिकल चेंजेस में वन और मोर सबस्टेंस आर फॉर्म। ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि क्यों कोई ना कोई नया सबस्टेंस क्या होता है? फॉर्म होता है। आगे नेचर ऑफ चेंज। नेचर ऑफ चेंज की बात करें, इट इज़ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज होता है, फिर से आप वैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे आप देखो बच्चों क्या करते हो, आप छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को पेपर की चीज़ें बनाने बहुत पसंद है। पेपर की चीज़ें आप लोग बहुत बनाते हो, है ना? पेपर से कुछ ना कुछ आप बनाते रहते हो, जैसे बोर्ड बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। तो अब देखो पेपर का हमने एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन का हम पेपर बना सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर पेपर को आपने बर्न कर दिया, देखो अब मेरी बात समझना, इसका नेचर चेंज हुआ कि नहीं? पेपर था, पेपर से क्या हो गया? ये एरोप्लेन हो गया, तो नेचर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब फिर से पेपर को हम चेंज करके प्लेन को चेंज करके पेपर बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए इसीलिए क्या होता है, इसका जो नेचर है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, बट ये क्या होता है? परमानेंट होता है। जैसे HCl और NaCl को मिला के हमने H2O प्लस NaCl बनाया, तो वहाँ पे जो NaCl है ना वो क्या है? आपका परमानेंट है। H2O को हम H2O देखो NaCl है, NaCl, तो ये तो हमारा सॉल्ट हो गया। अब सॉल्ट को तो हम और किसी में कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन H2O है, H2O को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेपर में, वेपर से आइस में। तो ये तो हमारा फिजिकल हो गया, बट ये हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। तो यहाँ ये क्या होता है? ये परमानेंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये परमानेंट होता है। आगे रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ रिवर्सिबल बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जैसे मैंने बताया, पेपर से आपने बोर्ड बनाया, बोर्ड से आपने पेपर बना दिया, तो ये तो रिवर्सिबल है बच्चों। बट ये क्या होता है? इट इज़ इनरिवर्सिबल। ये इनरिवर्सिबल नहीं होता, यानी ये रिवर्सिबल नहीं होता। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते कि एक बार आपने NaCl बना दिया तो फिर से उसको HCl फाइंड करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? केवल इसके फिजिकल सबस्टेंस चेंज होते हैं, बट केमिकल में क्या होते हैं? बोथ, दोनों चेंज हो जाते हैं। फिजिकल भी चेंज हो जाता है और आपका केमिकल भी चेंज हो जाता है, तो दोनों में चेंजेस आ जाते हैं इसमें। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इसमें क्या होता है? वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन आर गिवन आउट। तो बहुत लिटिल अमाउंट मतलब छोड़ने लायक होता है। ठीक है, इतना अमाउंट इसमें एब्जॉर्ब होगा या फिर क्या होगा? गिवन आउट करेगा। बट इसमें से क्या होता है? लार्ज अमाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है या तो फिर जनरेट होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट मैंने एक बार फिर से आपके मेमोराइज करने के लिए बता दिया है। ओके, तो जैसा लगे प्लीज़ बताते रहिएगा क्या चल रहा है। अब देखो इसी बुक में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि जो आयरन की गेट हमारी होती है ना, जो गेट हमारा आयरन का बाहर लगा होता है, ठीक है, उसमें आफ्टर सम टाइम क्या होता है? रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रस्टिंग होती है ना, इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं कि रस्ट इसमें ना लगे। और
आपको बताऊं, आज ही मैंने घर का दरवाज़ा पेंट किया है, ठीक है। चलो, तो आयरन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, सारे आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन पाइप्स हो गए, आयरन ग्रिल हो गए, एंड आयरन रीलिंग, ठीक है, व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज गेट कवर्ड विद अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। एक पाउडर सा सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर का होता है, कलर इन ब्राउन, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। The two condition necessary for the rusting of the iron, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला भाई एयर होना चाहिए, वो भी कैसा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, वाटर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिंपल सी बात बोल सकते हैं हम इसको, मॉइस्चर बोल सकते हैं, देखो हैवी, ठीक है, वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर। तो दो चीज़ों का प्रेजेंस में ऐसा वर्क हो सकता है। देखो इसका सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, ठीक है बच्चों, आप इस एप्पल को काट दो, बिल्कुल बीच से काटो। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बन गया। अब जब इस एप्पल को आप बिल्कुल बीच से काटोगे तो इस आपका एप्पल का शेप कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये हार्ट जैसा नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आफ्टर जब उसको कुछ देर तक आप छोड़ दोगे ना, अभी तो जैसे जब भी काटोगे तो पूरा वाइट वाइट से रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद जब इसको आप छोड़ दोगे ना तो इस पर रेड रेड से स्पॉट्स हो जाएंगे, ये पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एप्पल में होता है आयरन, ठीक है, और जैसे आप एप्पल को कट करते हो तो ये एटमॉस्फेयर से एयर और मॉइस्चर तो इसमें ऑलरेडी रहता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से एयर लेके क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद रस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं एप्पल को खुले में मत रखो, ठीक है, अगर इसको काट रहे हो तो पूरा का पूरा खा जाओ। ओके, प्रोसीजर ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है। आयरन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर टू द फॉर्म हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ओके, दिस हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। ये जो आयरन ऑक्साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, रस्ट। तो आयरन था, मेटल था हमारा बच्चों, ठीक है, मेटल के साथ क्या किए, डंप्ड एयर किया, फिर ऑक्सीजन प्लस वाटर किया, तो कितना हो गया, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और एक कलर क्या होता है, ब्राउन कलर में होता है। तो चलिए जल्दी से बताइए, देखो कितना अच्छा आपको समझाया गया है सारा ग्राफ बना के कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डैमेज और आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे सेव किया जाए उनके बारे में। रस्टिंग इज सॉफ्ट एंड पोरस, द लेयर ऑफ रस्ट फ्रॉम फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन विच स्टार्ट रस्टिंग। दिस कंटिन्यूअस रस्टिंग मेक्स द आयरन वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस। कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी, यूजलेस है, डेफिनेटली सी बात है। आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल, ठीक है, आयरन देखो क्या है, चीपेस्ट है, और क्या इस समय तो मोस्ट अवेलेबल है, ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम चीज़ हम लोग क्या क्या प्रीफर करते हैं कि वो आयरन की हो। रस्टिंग कॉजेज अ ग्रेट लॉस एंड डैमेज, इट इज़ एन इनरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस। अब देखो यहाँ पे खुद कह रहा है रस्टिंग क्या है, एक इनरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस है, क्योंकि रस्टिंग के बाद आप फिर से आयरन को नहीं फाइंड कर सक पाते। तो ठीक है सर, तो इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, तो चलिए हम इसके प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रस्टिंग कैसे बचाएंगे, कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। तो पहला तो सबसे सिंपल से एग्जांपल जो हम अपने घरों में भी देखते हैं, और आप भी ऐसा करते होंगे, क्या करते होंगे, इस पर पेंट लगा देते होंगे कि पेंट लगाने से उसमें फिर रस्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हम उस पर कोटिंग कर देंगे, किसी अदर मेटल का कोटिंग कर देंगे। एंड the process of depositing a thin layer coating of zinc metal of iron object is called galvanization, ठीक है, ये क्या कहलाएगा प्रोसेस, galvanization प्रोसेस कहलाता है। ओके, नाउ थर्ड इज दैट by converting iron into stainless steel, melted iron consider of carbon, chromium and nickel, on cooling it form a alloy called stainless steel. The stainless steel does not rust at all in moist air, ठीक है। तो stainless steel के अगर हम कर देते हैं उसको,
ठीक है, उस पर कैसे स्टेनलेस स्टील बनाएंगे, कैसे, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। कैसे करेंगे, मेल्टेड आयरन कंसीडर ऑफ कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। तो मेल्टेड आयरन के साथ साथ क्या क्या मिला देंगे, कार्बन मिला देंगे, क्रोमियम मिला देंगे और निकल। ठीक है, ये मिलाने पे क्या होता है, ऑन कूलिंग, जब इनको कूल करेंगे इट फॉर्म एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। तो सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप अगर आपके आसपास आपने देखा होगा कुछ घर होंगे जिनके ऊपर टीन होगी, ठीक है, तो टीन क्या है, एग्जांपल ऑफ स्टेनलेस स्टील का है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। Okay, the salt obtained from the seawater by the process of evaporation is not pure and its crystals are very small and shape cannot be seen clearly. Okay, तो जो भी हम सी वाटर से सॉल्ट आते हैं वो प्योर नहीं होता, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इतने क्लियरिफाइड नहीं होते हैं। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज डिफाइनेट ज्योमेट्रिकल शेप। Crystals of a different substance have different shape, ठीक है। Large crystals of pure substance can be easily from their structure solution by the process of crystallization. Okay, by obtaining crystals we are able to purify certain substance। ठीक है, तो इसका यूज समझ में आ गया क्या, चलिए ओके। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही था, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको रह जाती है और आपको लगता है सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उस टॉपिक को भी आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के, अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि हाँ सर इसके सोल्यूशन भी करा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली इसके सोल्यूशन की भी वीडियो ले आऊँगा। बट आई होप इतना पढ़ाने के बाद तो आपके सोल्यूशन अपने आप हो जाएंगे। बट डोंट वरी, व्हेन वी रिवाइज आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ वीडियो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी इन दिस वीडियो एंड डेफिनेटली अगेन थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट डे।